डाइवर्ट होता है, तो उसके लिए आप उनको क्या क्या फैसिलिटी, क्या एजुकेशन देते हैं? देशों में जाके अच्छे स्थानों पर हैं, जब वो आके गले से लिपटे और पाँव छुए तो हमको लगा कि हमारी मेहनत सफल हो गई। यही सबसे बड़ा हमारा असेट है जो हमारे विद्यार्थी। लेकिन मध्य प्रदेश हमारा छूता है, विद्यार्थी बहुत अच्छे हैं, बोर्ड ऑफ एजुकेशन के नियम बहुत अच्छे हैं, सरकार के जो नीतियां हैं उसका पालन हम कर रहे हैं। तो राशि जी, एक बात कहूँगा कि जब नीयत साफ होती है तो परमेश्वर सच्चाई को ही जीत दिलाता है। नमस्कार, मैं हूँ राशि राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। आज हमारे आमने सामने प्रोग्राम में हमारे साथ हैं सेंट जॉन भोपाल स्कूल के चेयरमैन पर्सन जी, जिनका नाम है अनिल मार्टिन जी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका सर। बहुत धन्यवाद सर, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपका स्कूल जो है वो कौन सी क्लास तक है और कौन सा बोर्ड है? हमारा जो स्कूल है वो नर्सरी से लेकर के हायर सेकेंडरी तक 12th तक का स्कूल है और मध्य प्रदेश बोर्ड से एफिलिएटेड है। हाँ जी। जी। तो आप बच्चों को क्या क्या फैसिलिटीज देते हैं यहाँ पर? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में हमारी संस्था ने बहुत आराम से ही अपना योगदान दिया है। भोपाल शहर में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सबसे ओल्डेस्ट स्कूल है। 40 वर्ष हो गए इस स्कूल को चलते हुए, 45 वर्ष करीब। और सन 1975 में हमने ये आरंभ किया था। और ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के कंपाउंड में है। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स ने हमको भूमि दी है और इस भूमि पर हमने इस इंग्लिश मीडियम स्कूल का संचालन किया है। सुविधाओं के में सारी सुविधाएं, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी ओवरऑल डेवलपमेंट, चहुमुखी विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, नॉट ओनली द सेकुलर एजुकेशन, उसके अलावा मॉरल एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन और एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए जो भी प्रयास हो सकता है हम कर रहे हैं। सर, जैसे कि आपका जो मैनेजमेंट है, तो आपके मैनेजमेंट में कौन कौन है और आप कैसे लोगों को इतने अच्छे से अपनी संस्थान को चला पाते हैं? जी, हमारे मैनेजमेंट में ऐसा है कि ये मध्य प्रदेश इवेंजलिकल लूथरन संस्था के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। ये मध्य प्रदेश में सबसे ओल्डेस्ट पुरानी संस्था है जिसका नंबर 12 है। मतलब 1923 में सबसे पहला रजिस्ट्रेशन हुआ था हमारा। तो हमारा जो चर्च है सबसे प्राचीनतम चर्च में से है मध्य प्रदेश में। भाई अशोक चौक से मेरे साथ बैठे हुए हैं जो हमारे चर्च के ट्रेजरर हैं। इस समय में, वर्तमान समय में इस स्कूल के चेयरपर्सन है, वो चेयरमैन है। इनके अंतर्गत मैनेजमेंट कमेटी के 11 लोग हैं। हम मैनेजमेंट के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए, उनके पीएफ के लिए, उनके सुविधा और संसाधनों के लिए मैनेजमेंट कमेटी डिसीजन लेती है। जी सर, आपके कॉलेज से जब बच्चे पढ़ के जाते हैं तो आप कहीं नाम रोशन करते होंगे अच्छी जगह, तो ऐसे कुछ बच्चों के बारे में बताइए। जरूर जरूर, बहुत हमारे साथ में सबसे मुख्य बात यह है कि ये विद्यार्थी हमारा असेट्स हैं। ये भविष्य उनका जो है, जब हम उनका जो चरित्र निर्माण करते हैं तो वर्ष 1975 से लेकर के अब वर्तमान समय के जो बैच के विद्यार्थी जो निकले हैं, अभी वर्ष 1991 के कुछ विद्यार्थी यूके से, यूएसए से, दुबई से, मुंबई से और अलग अलग स्थानों से आए और आकर के बच्चों समान लिपट गए, क्योंकि वो बड़े सक्षम, बड़े अच्छे पदों पर पहुंच चुके हैं, आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हैं, विदेशों में जाके अच्छे स्थानों पर हैं। जब वो आके गले से लिपटे और पाँव छुए तो हमको लगा कि हमारी मेहनत सफल हो गई। यही सबसे बड़ा हमारा असेट है जो हमारे विद्यार्थियों के रूप में दिखता है। सर, जैसे कि आपका स्कूल 12th तक है, तो आपको पता होगा इस एज में बच्चों का मन बहुत डाइवर्ट होता है, तो उसके लिए आप उनको क्या फैसिलिटी, क्या एजुकेशन देते हैं? देखिए, पूर्व में ऐसी स्थिति नहीं थी। वर्तमान समय में ग्लोबलाइजेशन के युग में और सबसे बड़ी बात टेक्नोलॉजी के बढ़ने से, मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया, टीवी आ गया और बहुत से आकर्षण बच्चों के, विद्यार्थियों के जीवन में हो गए। तो पहले जो चुनौतियां थी बच्चों को मानसिक और शारीरिक विकास में, बौद्धिक विकास में, अब वो बड़ी रुकावटें होती है। जहां पर ये टीवी और मोबाइल और इंटरनेट और उससे मेरिट्स हैं, अच्छी बातें भी हैं, लेकिन डीमेरिट्स भी हैं। तो उन विद्यार्थियों को बड़ा समझाना पड़ता है, मोबाइल लाने से रोकना पड़ता है, उसका मिसयूज करने के लिए शिक्षा देना पड़ता है और उनको बताना पड़ता है कि इसी मोबाइल में आपको गूगल में बहुत सी चीजें सीखने को मिल जाती हैं, आपको शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सी चीजें। तो हम उनको वैसा मोटिवेशन करते हैं, काउंसलिंग करते हैं आजकल। सर, जैसे कि ये कॉन्वेंट स्कूल है, तो कहते हैं कि कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं, तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं?
देखिए, स्मार्ट और इंटेलिजेंट तो क्या है, बच्चा खुद के अपने बौद्धिक विकास से होता है। जी। हम उसको एक मार्गदर्शन देते हैं। हाँ। और साथ में पेरेंट्स के साथ भी कोऑपरेशन बहुत जरूरी होता है कि हमने जो उनको शिक्षा दी है वो घर में भी उनको उस शिक्षा का पालन अपने उनके पेरेंट्स कराएं। और इस कारण से वो क्या होता है कि ये जो विद्यार्थी जो कॉन्वेंट स्कूल के विद्यार्थी होते हैं, इनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेसिटी को डेवलप किया जाता है, उनको और बढ़ाया जाता है कि आप सक्षम हैं, आप योग्य हैं। आपको उनका जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, उनका जो रुझान है, किस तरफ में देख करके फिर उनको उस तरफ में मार्गदर्शन दिया जाता है। इसलिए वो जल्दी अच्छी रास्ते को देख लेते हैं। सर, जैसे कि अभी बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, तो उसके लिए आपके मतलब सेंटर कहाँ जाते हैं, कैसे क्या गर्ल्स बॉयज क्या अलग जाते हैं? जी हाँ, माध्यमिक शिक्षा मंडल का ऐसा नियम है कि जो स्कूल है उस स्कूल के विद्यार्थी उसी स्कूल में परीक्षा नहीं देंगे, दूसरे स्कूल में सेंटर बनते हैं और दूसरे स्कूल के विद्यार्थी हमारे यहाँ आते हैं। टीचर्स भी एक्सचेंज होते हैं, तो उनको बड़ा स्पष्ट और साफ परीक्षा देने के लिए वातावरण मिलता है। दूसरे राज्यों में आजकल वर्तमान समय में नकल के ऊपर में कानून बनाया जा रहा है और बहुत से ऐसे कानून, उसका कारण यही है कि डिसिप्लिन नहीं होने से इनडिसिप्लिन हो जाते चल। लेकिन मध्य प्रदेश हमारा छूता है, विद्यार्थी बहुत अच्छे हैं, बोर्ड ऑफ एजुकेशन के नियम बहुत अच्छे हैं, सरकार के जो नीतियां हैं उसका पालन हम कर रहे हैं, तो इस कारण से ये सब अभी दिक्कतें नहीं। आखिरी में मैं आपसे यही पूछूंगी कि हमारे जो दर्शक ये इंटरव्यू देख रहे होंगे, तो इस स्कूल में एडमिशन उन्हें अपने बच्चों का करवाना है, तो उसके लिए वो क्या प्रोसेस होगा, थोड़ा बताइए। एडमिशन के लिए प्रोसेस जो होता है, माह फरवरी से लेकर के अप्रैल के 15 तारीख तक हम एडमिशन के लिए फॉर्म्स निकालते हैं। विद्यार्थियों के माता पिता रजिस्ट्रेशन फॉर्म करते हैं, उसमें 2-3 बातें, एक तो बर्थ सर्टिफिकेट होता है उनके आयु के लिए और फिर उनके साथ में दूसरे डॉक्यूमेंट लगते हैं। उनका एक इंटरव्यू, साधारण इंटरव्यू लेते हैं और उस इंटरव्यू के आधार पर फिर हम अपने स्कूल में एडमिशन देते हैं। हमारे स्कूल में स्पेशली सेंट जॉन्स स्कूल में सभी आर्थिक वर्ग के लोगों के विद्यार्थी हैं। हमारे यहाँ आलू बेचने वाला, प्याज बेचने वाला, ठेला चलाने वाला, गरीब बच्चों का भी एडमिशन यहाँ देते हैं। और वो बीपीएल कार्ड के अंतर्गत नहीं है, वो हम अपने स्कूल से, अपनी संस्था से चैरिटी करते हैं उनको, ऐसे विद्यार्थियों को। तो आज हमारे साथ थे सेंट जॉन स्कूल के चेयरपर्सन जी, ऐसे में हमारे साथ वहाँ की प्रिंसिपल मैम भी हैं, सुमन मार्टिन जी भी, उनसे भी हम थोड़ी बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। आप बैठ जाइए इसमें। मैम, आप स्कूल की प्रिंसिपल हैं, तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है। कई पेरेंट्स आते होंगे बच्चों के कि मेरे बच्चों को ये फैसिलिटी नहीं मिल रही है, पढ़ाई ऐसी, तो उससे कैसे सामना करती हैं आप? हाँ जी हाँ, अभी तो इस समय आफ्टर कोविड तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस तरह की आती रही, क्योंकि बच्चों का ना एक जो रूटीन लाइफ थी वो टोटली चेंज हो गया। हाँ, डिसिप्लिन पूरा खत्म हो गया। बच्चे लेट आते हैं, उठते नहीं हैं, फिर मुझे बोलना पड़ता है, फिर मैडम आप कंप्लेंट करते हैं बच्चों के यूनिफॉर्म नहीं है। बिल्कुल। हाँ, तो ये सब चीजों के लिए फिर हमको स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। 2-3 डेज हम उनको चांस देते हैं कि आप अपने पेरेंट्स को बोलिए, पेरेंट्स को कॉल करते हैं, टीचर्स उनको, क्लास टीचर्स, और तब उनको बोल के और फिर इस तरह से हम उसको साथ। अच्छा मैम, बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं बोर्ड के, तो उसको लेके क्या मतलब आप कैसे उनको यहाँ पे एजुकेशन दे रही हैं जिससे उनके एग्जाम पेपर अच्छे से हो? क्या कुछ सैंपल पेपर भी आपने करवाए होंगे सॉल्व, तो क्या होगा? सैंपल पेपर हम लोग सॉल्व करवाते हैं। हाँ। दूसरा, बच्चों से रिवीजन करवा लेते हैं। बिल्कुल। और रिवीजन इतना करवा देते हैं कि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, अच्छा, तो वो उसको स्पेसिफिक उसी क्वेश्चन का आंसर दे सकते। बिल्कुल। क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत आगे का लिख दिया, पीछे का लिख दिया। बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन होती है, बोर्ड में एग्जामिनर को इतना टाइम नहीं होता, उनके पास तो प्रिंटेड आंसर है, उनको देखा, उन्हें करा, टिक और फिनिश हो जाता है। हाँ। तो हमें बच्चों को बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। हमारा बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा, रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। थैंक यू मैम। तो ऐसे में ही हमारे साथ यहाँ के चर्च हेड चेयरपर्सन भी अशोक चौकसी जी भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि ये कौन कौन सी संस्थाएं चलाते हैं। कुछ संस्थाएं ये चलाते हैं, तो उसके बारे में आपको बताएंगे। मैं ELC चर्च का हेड ट्रेजरार हूँ। हेड तो हमारे बिशप होते हैं, तो हेड ट्रेजरार के नाते मुझे देखना पड़ता है कि हमारी कौन कौन सी संस्थाएं किस तरीके से काम करती हैं। तो हमारे स्कूल्स हैं, करीबन 9 से 11 स्कूल हैं, साथ में कॉलेज है और हमारे 2 हॉस्पिटल हैं, पाडर हॉस्पिटल, खुरई हॉस्पिटल। इसके अलावा हमारे पास हॉस्टल्स हैं, ब्लाइंड स्कूल है
और नाना प्रकार की और भी संस्थाएं हैं जो समाज हित में कार्य करती हैं जब हमारे प्रोजेक्ट बन के आते हैं। ठीक। तो सर ऐसे में आपको काफी परेशानी भी आती होंगी काफी संस्थानों को चलाने में, तो आप उसके लिए क्या करते हैं? देखिए, परेशानी तो हम राम युग से भी देखें तो भगवान को भी वनवास झेलना पड़ा था। तो निश्चित रूप से जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे बीच में जो कुछ कल्पित लोग होते हैं जो नाना प्रकार के षड्यंत्र करके, झूठी शिकायतें करके, नाना प्रकार की प्रताड़ना और तकलीफें देते हैं, लेकिन जब आदमी सच है, उसकी नियत साफ है, तो राशि जी एक बात कहूंगा कि जब नियत साफ होती है तो परमेश्वर सच्चाई को ही जीत दिलाता है, क्योंकि झूठ की तो कोई सीमा होती नहीं है। तो तकलीफें आती हैं, लेकिन मजा तकलीफों से जीतने के बाद ही आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हमारे साथ सेंट जॉन स्कूल के चेयरमैन सर थे। आज हमने इनसे बात की, काफी अच्छा लगा एजुकेशन के बारे में, इनकी स्कूल के बारे में जानकर। ऐसे ही किसी नई शख्सियत से आपको मिलाते रहेंगे। देखते रहिए खरी बात राशि राय के साथ। नमस्कार।